लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहे हैं और अब 19 तारीख को पहले वोटिंग है और हम हैं श्री गंगानगर के लोकसभा क्षेत्र में और हमारे यहाँ है कुलदीप इंदौरा और प्रियंका बिलान और हम इनसे पूछेंगे भी सवाल। आप लोग 2024 है, 19 तारीख को वोटिंग है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भी कुलदीप इंदौरा को वोट दोगे या प्रियंका बिलान को वोट दोगे? कुलदीप इंदौरा को देंगे। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो कुलदीप इंदौरा जी बहुत अच्छे इंसान है, आगे भी रह चुके हैं। उनके पिताजी हम कांग्रेस को देना चाहिए। कुलदीप इंदौरा जी हमारे जाने पहचाने हैं, हमारे समाज से मतलब एसी से है, तो हम उन्हीं को देना चाहिए। कितने सालों से उनको जानते हो? हम जी 50 सालों से उनको? हाँ जी। मेरे कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है। कभी मिले हो? नहीं, हर बार उन्हीं को देते हैं, मिलते हैं। कश्मीरी भाई साहब को जानते हैं हम, जो जिसके साथ कश्मीरी भाई साहब है हम उन्हीं को। गंगानगर में वोटिंग है, प्रियंका बिलान और कुलदीप इंदौरा प्रत्याशी है, आप किसको वोट देना चाहते हो और आपका पहला वोट है क्या? यस सर, पहला वोट है कुलदीप इंदौरा को। कुलदीप इंदौरा? यस। और कैसे जानते हो आप कुलदीप इंदौरा? सर हमारी सारी फैमिली कुलदीप इंदौरा को वोट देगी। हम शुरू से कांग्रेस से। कब से? दादा परदादा पूरी फैमिली कांग्रेस से। लोकसभा की वोटिंग है, आप किसको वोट देना चाहते हो? वोट तो हम कुलदीप इंदौरा को देंगे। कैसे दोगे कुलदीप इंदौरा को? कुलदीप इंदौरा मिलनसार आदमी है। यहाँ पे जितने भी एमपी बने हैं कभी एरियो के अंदर कभी नहीं आए और उनका परिवार बड़ा मेहनती है, मिलनसार है। उनके भाई कश्मीरी इंदौरा बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए और वो आप भी बहुत मेहनती है। तो कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले तो संविधान का बचाव होगा, ये बचाना बहुत ज़रूरी है और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस लानी भी बहुत ज़रूरी है। और कुलदीप इंदौरा ये परिवार जो है बहुत अच्छा परिवार है और ये इस शहर के जितने भी है पहले भी विधायक रहे हुए हमारे। आपका नाम? राजकुमार सोलंकी। सर आप किसको वोट देना चाह रहे हो? प्रियंका बिलान या कांग्रेस? कुलदीप इंदौरा। कुलदीप इंदौरा। कब से जानते हो कुलदीप इंदौरा? बचपन से ही जानते हैं। और कैसे उनको वोट देना चाहिए? हमारा पहले तो मैं ऑलरेडी कांग्रेसी, नंबर 1 तो। नंबर 2 वो बंदा सही है। हमने मैं इसको क्या बोलते हैं निहाल चंद को भी वोट दे के देखा, 20-25 साल से वो ही जीत रहे हैं। कभी वोटों के टाइम ही देखते थे, उसके बाद उनको देखा ही नहीं। रही बात प्रियंका बिलानी, इनको इतना मतलब अपने जानकारी में नहीं है, जिसकी वजह से मतलब सॉरी हम कांग्रेस। ये एसी की है या एसटीसी की है या ओबीसी की है? एसी की है। एसी की है। और प्रियंका बिलान वो तो मेघवाल है, एसी की थी, लेकिन वो पता नहीं उनका फैमिली प्रॉब्लम है, कोई किससे शादी करी है, वो उनकी पर्सनल मैटर है, उस बारे में अपनी थोड़ी बोल सकते हैं। कोई भी किसी का पर्सनल मैटर उसके बारे में अपने शादी कराने की बात तो वो जो ऐसे वो है वो जर्नल में चली जाती है। लेकिन अगर आप कोई भी है, चलो जैसा भी है, उसने किसी भी शादी करी है तो उसकी पर्सनल बात, उसकी मतलब न कोई डिस्कस करना गलत है। किसी के बारे में अपने बात नहीं कर सकते, ना आप मेरे बारे में ना मैं उसके बारे में, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन एससी की सीट है तो एससी को ही कैंडिडेट को जिताना चाहिए। कैसे? ये बार लोकल है, जानकार है, मिलनसार है। कब के जानते हो आप? शुरू शुरू जाना है 15-16 साल के बाद, पिता ही भादर का टाइम मिल गया। आपका नाम? अच्छे आदमी हैं और बड़े संस्कारी आदमी हैं और हमेशा ही रहे हैं बस और समाज से जुड़ते रहे। आपका नाम? लोकसभा की वोटिंग है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? कुलदीप इंदौरा जी। कैसे? यहाँ का एग्जाम्पल है, यहाँ का दुख सुख में आने वाला भाई है और उनके बाबूजी काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, सभी समाज की सेवा कर रहे हैं। यही नहीं एक समाज की, सभी समाज की सेवा कर रहे हैं और इसलिए जितने भी यहाँ पब्लिक है, सुन रहा है, जो कोई देख रहा है, तो कुलदीप इंदौरा को ही वोट दी जाएगी और हम भी कुलदीप इंदौरा को वोट देंगे। आप सर? कुलदीप इंदौरा को वोट देंगे हम। कैसे देंगे? हम उसको ऐसे देंगे, हम हमारे साथ खेला कूदा है, 30 साल से यहाँ यही इसी मोहल्ले में रहा। जब उसका बचपन था, जवानी थी, वो हमारे साथ ही उठता बैठता था
कभी भी उसने ऐसी कोई भावना नहीं दिखाई भी कोई मंत्री का बेटा कोई और है। पहले ये मकान हुआ करता था यहाँ पर, इस मकान में और उस मकान में हमारा खुला आना जाना है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। बाबूजी हमेशा शाम को रोज डेली यहाँ चक्कर लगाते हैं, यहाँ की गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ बैठ जाते हैं इंदौरा जी। और हमारा बहुत ज़्यादा मिलनसार व्यक्तित्व है उनका व्यक्तित्व महान है। दोस्त है, कब से जानते हो? बचपन से जानते हो। 19 तारीख को लोकसभा चुनाव है, आप किसको वोट देना चाहते हो? प्रियंका बिलान को या कुलदीप इंदौरा को? वैसे मैं हूँ तो बीजेपी का आदमी, लेकिन अपनी बार में कुलदीप इंदौरा को वोट दूँगा। कैसे? वो हमारे एरिया के आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, ईमानदार सभी के आदमी। आज तक उनको परिवार में कोई दाग नहीं लगा, इसलिए हम हमारे भाई कुलदीप को। आप 2024 19 तारीख को है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव है। इस चुनाव के अंदर पूरा हिंदुस्तान त्राही है। हिंदुस्तान की आम जनता अब इस मोदी से इतनी परेशान हो चुकी है, किसान से लेकर मजदूर, और हमारे जो व्यापारी भाई है वो भी बड़े परेशान है। नित्य रोज उनके कोई ना कोई उन पर नियम लागू किया जा रहा है। और ड्राइवर जो हमारे कार वाले हैं, ट्रक वाले हैं, आज उनके ऊपर भी एक ऐसा नियम थोप दिया कि 7 साल की तो उनको सजा है, 10 लाख रुपया जुर्माना है। अगर वो 7 साल अंदर जाएगा, उसके बच्चे क्या और 10 लाख रुपया लाएगा कहाँ पे? हमारी आज जो व्यवस्था जो है इन ड्राइवरों के दम पे चल रहा है हिंदुस्तान। जब रेल एक दिन रुक जाए, रेल पूरा नहीं कर सकती। और आज जो है अब कांग्रेस की तरफ वोट देने का उलझान है और हम कांग्रेस के वोट देंगे। नहरों में केमिकल युक्त पानी आ रहा है, इसके बारे में क्या है? इसके बारे में जो नहरों में पानी आ रहा है, बहुत बार हमने प्रदर्शन कर दिया और बीजेपी सरकार को हमने अवगत करा दिया, इनके मंत्रियों को कह दिया। पहले वसुंधरा जी को ये कहा था, आज कुछ होता बीजेपी में चले गए, वो आदमी गंदे खाए हैं, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी है और इसी गंदे पानी के कारण, तो गंदा पानी का कारण के अंदर बहुत दूषित पानी है, गंदा पानी है, कैंसर हो रहा है लोगों को, किडनी खराब हो रहे हैं, 2 बच्चे मर रहे हैं। अगर यहाँ से कुलदीप इंदौरा आप उसको जीत के भेजते हो तो केमिकल युक्त पानी जो आ रहा है उसके बारे में कोई समाधान होगा? हाँ बिल्कुल, इस नहर के अंदर इसे केमिकल पानी से मुक्त कराएंगे, जीवन लोगों को अच्छा मिलेगा। बच्चों को, बड़ों को कहते हैं ना शराब पी के बीमार हो रहे हैं, नहीं, ये पानी पी के बीमार हो रहे हैं केमिकल पानी से। धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर पशु भी पानी पीता है और चिड़िया भी पानी पीती है और मनुष्य भी पीता है, तो बहुत ही ज़्यादा घातिक, सबसे बड़ा कहते हैं परमाणु बम, ये वो परमाणु बम है जो आदमी को जीवन से निकल रहा है, इनको चलते जीवन में किसी के गुर्दे खराब, गुर्दे खराब, गाड़ा पीट जा। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रेमचंद वाल्मीकि, भाटिया लगाता हूँ मैं, और बाढ़ का रहने वाला हूँ। 19 तारीख को है और यहाँ पे प्रियंका बिलान और कुलदीप इंदौरा है, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? मैं कुलदीप इंदौरा को वोट देना चाहूँगी, किस लिए? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ में पढ़े हैं, अखबारों में पढ़े हैं, आप आज की ही न्यूज़ के लीजिए, करंट अफेयर की जो है, इसमें आज वाली न्यूज़ में ये आया हुआ है कि किसानों की जो गेहूं है, सरसों है, वो सड़कों पे पड़ी है। जो सरकारी संगठन है वो उसको लेने को ही तैयार नहीं है। कोई उसमें कह रहा है कि इसमें नमी है, कोई कहता है फंगस है, कोई कह रहा है कुछ है। उनको किसानों की मेहनत नज़र नहीं आ रही है। किसानों के लिए कभी काला कानून निकाल रहे हैं, कभी MSP निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं। किसानों की कितनी मौतें हुई हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मेरा देश तरक्की करे, किसान तरक्की करे। आपका नाम? मेरा नाम इंदू भाटिया, इंदू वाल्मीकि। आप? मेरा नाम रेणुका है। आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम कुलदीप इंदौरा को देना चाहते हैं। किस लिए? देश का विकास कराने के लिए देश है। जो महंगाई हुई है, अपने कर्मचारी नौकरी नहीं मिली बच्चों को, जो पढ़ रहे हैं बेचारे बच्चे रह रहे हैं, कहते हैं आप अपने 80% से ऊपर मार्क्स आए, जो 60% से नीचे के वो बच्चे मेहनत नहीं करते क्या? तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी जो नौकरियां छूट चुकी हैं, काश लटा चुके हैं, हम उसको लागू कराना चाहते हैं, हमने देश का विकास करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कुलदीप इंदौरा को वोट देना चाहते हैं।
महंगाई जो इतनी हो चुकी है, सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, तो गृहिणियाँ क्या कर सकती हैं। तो इसलिए हम भारत की सरकार को ही चुनना चाहते हैं, कांग्रेस को ही चुनेंगे। हम तो कांग्रेस के किस वजह से? इस वजह से शुरू से है जुड़े हम सदस्य शुरू से ही हमारी तो यही पार्टी है, हारे जीते इसकी किस्मत है। कितने सालों से वोट दे रहे हो? हमको कहता है जब का देने सब वोट है, हम 25 से दे आया हमेशा। दूसरा वोट कोई साल तो ही क्या मनाई सही है, तो उससे पहले भी मेरे दूसरा वोट देके गुंडा करके लड़ाई करानी है। आपका नाम? मेरा नाम लाजमी थी। और अपने देना जितना ना जितना उसकी किस्मत सही ना जितने वो 100% जीतेगा क्यों नहीं जीतेगा? वो तो हम वोट देना था मैं मोर लगा पूरा हमारा एरिया को अब तक जितना 100% नंबर कर लगे हीरो तो बढ़िया सुना जितना वो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव 19 तारीख को है। कुलदीप इंदौरा और प्रियंका बिलान है, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को मेरे बेटे को देना चाहते हैं, बबलू भाई साहब। बबलू भाई साहब को नाम को दिया भाई, पता नहीं सी गाल नाम को नहीं मैं बता दी भाई, मेरे बेटे है, हमारे पड़ोसी है इन दिशा में कांग्रेस को देंगे। मैं तो कुलदीप नहीं थे वहाँ का, हमारा मुल्ला में अटा बड्डो कर गए हैं। ठीक है। चुनाव 2024 19 तारीख को है, और आप किसको वोट देना चाहते हो? वो तो देखते हैं तो पता लगे, आगे जब MLA बदल सकते हैं तो हम बदल सकते हैं। तो गांधी साहब जी था, वो पहले का था मेरी माँ है पर टिकट नहीं मिली, तो वो माँ को छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गया। तो जनता है, जनता पहली हो सकती है। आप किसको वोट देना, किसको जिताना चाहते हो गंगानगर में? गंगानगर में बीजेपी। 19 तारीख को 19 अप्रैल को चुनाव है लोकसभा के। आप किसको वोट देना चाहते हो? मोदी को। अप्रैल को आप किसको वोट देना चाहते हो? तो मेरा भाई इंदौरा को। श्यामलाल डबरे और मेरे घर के 9 वोट है, 9 को कुलदीप इंदौरा को। किस वजह से? वजह के हमारे समाज का, हमारा भाई बंद, हमारे दिल के साथ चलने वाला है। 2024 19 तारीख को है, आप किसको वोट देना चाहते हो? बीजेपी। 2024 19 तारीख को है, आप किसको वोट देना चाहते हो? तो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। किस वजह से? वजह से मोदी ने कुछ करे ही नहीं, ये कागजी बनाई है, कोई अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए था, कोई आए नहीं। नोटबंदी करती, फिर वो अपनी दूजी करोना आ गई, ये बीजेपी के विच बीमारियां ही आई, कोई होर तो कोई कुछ होया नहीं। आपका नाम? गुरजंट। ठीक है। कहाँ के हो? केरा चक। 19 तारीख को वोट है, किसको देना चाहते हो? हमेशा कांग्रेस ने बोली तो आज इतना वर्ष हो गया कांग्रेस नहीं दिया, कांग्रेस नहीं देवागा। सच्ची बात है। किस वजह? इस वजह से जैसे दारू बंद हो, गलत धंधे बंद हो, गुंडागर्दी बंद हो, इसलिए। 2024 19 तारीख को है, किसको वोट देना चाहते हो? कांग्रेस को दूंगा, कुलदीप को देंगे हम तो भैया कांग्रेस के बंधे हुए हैं और कांग्रेस को वोट देंगे। आदमी कोई भी खड़ा हो जाए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। हम तो हमारे बुजुर्ग 4 बीत गए कांग्रेस के पीछे, और हमारी पार्टी भी कांग्रेस के पीछे खत्म हो जाएगी। चुनाव 2024 19 अप्रैल को है, और यहाँ पे कुलदीप इंदौरा और प्रियंका बिलान है। आप किसको वोट देना चाहते हैं? भाई मैं आदमी यहाँ बीजेपी का, और हमारा पड़ोसी है, वो देखा मैं जमा गया उन्हें दो। हाँ बीजेपी का बंदा। किसको वोट देना चाहते हैं? कुलदीप इंदौरा। आप? कुलदीप इंदौरा नहीं जाना चाहिए, यही है अपना। आपका नाम? लाली है जी।
चुनाव है लोकसभा के, आप किसको वोट देना चाहते हैं? वोट जो हमारे मल्ले को है बंदो भी नहीं देगा, कांग्रेस को देंगे और क्या देगा। किस वजह से? लेकिन देखो वजह तो ऐसा है, बढ़िया आदमी है, काम करने वाला आदमी है, मल्ले को आदमी मैं तो भी नहीं पकड़ागा, दूसरे के लिए पकड़ागा। कांग्रेस को तो लोकसभा चुनाव है पहले चरण का, आप किसको वोट देना चाहते हैं? सर हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। किस वजह से? कि एक तो कुलदीप हमारा गंगानगर का लोकल प्रत्याशी है, सुख दुख में काम आने वाला है, और जो बेलान जी है वो बाहरी प्रत्याशी है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की नहीं है सर, इसलिए हमारा मत कांग्रेस को कुलदीप इंदौरा। पहले चरण का वोटिंग आप किसको वोट देना चाहते हैं? पुराने से चलती आ रही है, कांग्रेस अपनी है क्योंकि अपने सरकार है, पुराने से चलती है, अपनी किसानों का सोचती है, ठीक है। और इंसान किसानों का नहीं सोचेगा तो फिर बीजेपी तो क्या कर रही है, लूट रही है। आप ले जा रहे हैं पैसों, बीजेपी को ले जा रहे हैं। 2024 पहले चरण का 19 तारीख को श्री गंगानगर में वोटिंग है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? आपने कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 19 तारीख को पहली मतगणना है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? किसको पसंद है, बीजेपी को देते हैं हर बार। आप तो हर जगह घूमते हो, तो लोगों का क्या रुझान है? लोगों के सारा बीजेपी कर रहे हैं हर जगह, बीजेपी को ये चांस है। 19 अप्रैल को पहली मतगणना है, आप यहाँ पे कुलदीप इंदौरा और प्रियंका बेलान है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने जनता की आवाज़ सुनी। सर जो मोदी सरकार के द्वारा हमें हर तरह से घेरा जा रहा है, पहले तो शिक्षा की तरफ से पहली से लेकर 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना, तो बच्चे कौन पढ़ते हैं? दलित समाज के, तो वो 8वीं से 10वीं तक पढ़ते हैं, तो 10वीं बोर्ड के होते चक्के बाहर मारते हैं, आरक्षण को कोई मतलब नहीं है। फिर हमारी बेटियों को ले गए, हमारी बेटियों को हमारे सामने खड़ा कर दिया, उसके अंदर कल हमारे अंदर जो ज़मीनें हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो आरक्षण के लाभ के हमें SC की SC में होती है, तो उसी के हिसाब से वो SC की ज़मीन आपने कन्वर्ट करा लेगी और आरक्षण का लाभ होना वो खुद ही जनरल वाले लेंगे, उसका हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप इंदौरा किस वजह से? कुलदीप इंदौरा यहाँ की एग्जाम्पल है, यहीं बड़े पले, यहीं के साथ हम बड़े पले हैं, और हर एक दुख सुख में कुलदीप इंदौरा भाई, उनका परिवार, भाऊजी, वो छोटा भाई संदीप, सभी हर एक दुख सुख में आते हैं, मिलते हैं, और जो भी समस्या होती है उनके आगे हम रखते हैं और हमारी समस्याएं वो सुलझाते हैं। और प्रियंका बेलान का कहना है कि मैं गंगानगर की बेटी हूँ, इसके बारे में आपसे क्या कहना है? देखो प्रियंका बेलान गंगानगर की बेटी जरूर है, हम उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने इनको कदम ऐसे उठा लिए जो कि हमें अच्छे नहीं लगे। हमारे SC समाज की होकर जनरल कास्ट के अंदर शादी करा दी, चलो आजकल चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रियंका बेलान का यहाँ पर कोई गंगानगर में कोई जाति नहीं है, इसकी कोई पहचान है या नहीं है अलग मैटर है, लेकिन उसके रुझान की तरफ कोई भी पब्लिक नहीं है। कुलदीप इंदौरा एक सूझवान व्यक्ति है और 2 बार अनूपगढ़ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और काफ़ी पढ़ा लिखा है, और इसलिए कुलदीप इंदौरा के साथ पूरी आवाम है, 36 बरादरियों के साथ। कर्मचारी आदमी और नगर परिषद में अभी तक मेरे को एक शिकायत नहीं दी। मैं यानी कुलदीप इंदौरा जब जीत जाएगा मेरे को ठप्पी उड़ा दूँगा, कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस के रहेंगे। कुलदीप इंदौरा जिंदाबाद। बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, बस कुलदीप इंदौरा जब जीतेगा उसको कहेंगे। अभी तक मैंने नहीं किया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जो बीजेपी का राज था हमारी पेंशन भी नहीं हुई। कर्मचारी को क्या कहिए, जो कर्मचारी का बुरा चाहेगा कोई भी हो वो बता नहीं पाएगा। कुलदीप इंदौरा जीत जाएगा तो उसके बार याद रखेंगे हम, या आपके जरिए से। और राजस्थान में पूरे सरकार आएगी कांग्रेस की और
मैं क्या बताऊँगा आपको। आज मैं परेशान हूँ। मेरी एक लड़की जानी थी, एक लड़का जा रहा था, बगैर पैसे में खा देता हूँ। कर्मचारी आदमी होते हैं, होते हैं कि लेता कई कर्मचारियों को मारा गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुलदीप बिंदर को जिताओ और अच्छे दिन जाओ। तो लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग है, आप किसको वोट देना चाहते हो? श्री गंगानगर में एक कुलदीप इंदौरा और प्रियंका बिलाल है, आप किसको वोट देना चाहते हो? देखिए, नो डाउट मैं तो कुलदीप इंदौरा के समर्थन में रहूँगा। बहुत सारे कारण हैं, मुख्य कारण तो ये जाएंगे कि जनता जुड़े हुए जो हमें हर इंसान के लिए सोच होती है। मेरे हिसाब से बहुत ही सूझवान इंसान है और सबको बड़े प्यार से इज्जत से बोलने वाला है। घमंड या कुछ ऐसी कोई दिख ही नहीं आते हैं, जुड़े हुए मिलनसार, सबका मतलब बड़ा अच्छा काम करते हैं। यही एक मेन कारण है। तो उनको कंपैरिजन करेंगे, हालांकि नहीं है कंपैरिजन, बट अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम जब किसी को वोट दे रहे हैं तो वो आप सब चीज़ देख के दीजिए, क्योंकि एक बार मतलब मिलता है 5 साल में। तो अगर उसको तराजू में तोलेंगे तो मेरे ख्याल से कुलदीप इंदौरा के बराबरी में भी नहीं है प्रियंका। शायद मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन सच नहीं बता रहे हैं। बेटी है, नो डाउट है, और उनकी भी अच्छी पकड़ है, पर यहाँ मतलब गंगानगर में या इस सीट से की सीट से कुलदीप इंदौरा निश्चित रूप से ऐसा है जी, प्रियंका बिलाल को कोई जानता नहीं है, वो नया कैंडिडेट है। गंगानगर में इसको कुछ छाप नहीं है। कुलदीप इंदौरा क्या है कि बचपन से गंगानगर में रहे हैं और आम आदमी उसको जानता है, और जानता क्या है कि ये समझ लो कि हम तो साथ के लिए उनके मोहल्ले में रहते हैं, वो भी हमारे पड़ोसी, हम भी उनके पड़ोसी। और एक जाना पाना चेहरा है, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं, तो उसका भी बड़ा वो प्रभाव पड़ेगा उन पर, और उसकी भी उनको मतलब वोट मिलने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि मंत्री जी का बहुत अच्छा प्रभाव है और पूरे शहर में उनकी पकड़ है। तो उस वजह से कुलदीप इंदौरा भी अच्छी मजबूती के साथ गंगानगर में खड़े हैं और जीतने की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि कुलदीप इंदौरा जी श्योर जीतेंगे। और उनका जो नेचर है, हर आदमी से मिलने का अच्छा स्वभाव का आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घमंड नहीं है, तो साफ सुथरे शरीर के आदमी हैं, कोई बात नहीं, अच्छा मतलब माहौल है। आपका नाम? मेरा नाम सर, मैं भूतपूर्व सदर हूँ, जिला वक़्फ़ कमेटी के से गंगानगर, और मोहम्मद फराज दिन जाता हूँ। 19 तारीख को चुनाव है, आप किसको वोट देना चाहते हो? कांग्रेस। किस वजह से? पहले पुरानी कांग्रेस थी। कितने टाइम से? पैदा हुए हमारे बाप दादा कांग्रेस को देते आए वो, तो कांग्रेस को ही देते। आपका नाम? रईस अहमद। क्या काम करते हो? बैंड का। थैंक यू।